नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जय महाकाल राशिफल चैनल में। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान की महिमा में तो दोस्तों माता लक्ष्मी भूलकर भी नहीं जाती। ऐसे घर में चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यह गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो दोस्तों हर व्यक्ति की सुख समृद्धि का आई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर से। इससे माता लक्ष्मी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कामकाज करें और सभी का ख्याल रखें, या लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी दूसरों नहीं आती। चाहे आप न कि क्यों ना रगड़ ले, माता भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधी भी रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती है, दूसरों की चुगली करती रहती है, दूसरों के घर में ताका झाकी करना पसंद करती है। वहां पर कभी भी धन नहीं आता, वहां पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यह गलती आप ना करें। दोस्तों अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगती है या फिर पर से धोकर मरती है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों अब नंबर 3 पर क्या आपके घर की महिलाएं तभी या कढ़ाई को झूठा रख देती है, ऐसी ही झूला पर झूठा बर्तन रखकर सो जाती है? तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती या गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को झूठे बर्तन न रखें। नंबर पर है दोस्तों जिस घर की औरत होकर से दरवाजे को खोलती है या फिर बंद करती है, वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। अब नंबर 5 है दोस्तों अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उसे घर की बर्बादी का कारण बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भोजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भोजन करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर में पूछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। दोस्तों नंबर 7 जी घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती है, उसे घर में कंगाली अवश्य ही आती है। इसलिए इस आदत को छोड़ दे, माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। देर से सोना और सुबह न उठाना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देता। अब नंबर 9 पर है जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करते, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में गंगाजल का छिड़काव करते हैं, देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से काम नहीं होती। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वह अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखारते हैं, बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बल के बना व उनके बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बोल शुभ नहीं माने जाते। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल। पतले बाल शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कंबल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल शुभ माने जाते पर हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2 है दोस्तों अब लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे घने
होते हैं वह सुभीता को दर्शाते हैं। ऐसे बोल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला के खूबसूरती में चार चांद लग जाती है। साथ ही ऐसे घर में ये लोग जहां भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह वहां खींचे चले आते हैं दोस्तों। अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। इन महिलाओं के बाल बार बार टूटे हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहां कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह ही बहतर रहता है। तो दोस्तों इन लक्षणों को नज़रअंदाज न करें। दोस्तों जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं तो वह बाल जमीन पर फेंक देते हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने बस में भी कर सकता है और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का जल भी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को न दे और ना ही टूटे हुए बाल को इधर घर फेंक। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंकना चाहिए और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में है तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों वही नज़र तो उससे बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। अरे मैं आपको किसी की भयानक नज़र लग सकती है। तो दोस्तों नज़र एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली से इंसान है, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्च करें और बचत बना रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं है तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरी उन चीज़ों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव बन सकता है, तो इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहे। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें आपको आपके दिमाग